गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं राजा खान आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राज मैथ कॉन्सेप्ट आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था, यानी कि 5 पॉइंट जो चैप्टर है इसका क्वेश्चन नंबर 10 तक कल लोगों ने देखा था, और आज जो है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर जो 11 इसमें लिखा है, देखिए क्या लिखा है। इसमें सबसे पहले लिखा है कि एपी जो है 3, 15, 27 सॉरी 3, 15, 27, 39, हाँ 3 दिया है, 15 दिया है, 27 दिया, 39 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा, ये लिखा है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एपी ये लिखें, और इसमें दिया है 3, 15, 27, 39 ये लिखा है। तो इसमें जो कहता है, तो हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले एपी या कोई भी सवाल हो, एपी में चाहे कोई भी सवाल हो, उसका हम लोग को पहले ए का मान और डी का मान निकालना होता है, सही मतलब अनिवार्य है। तो पहले निकालते हैं ए का मान, डी का मान। तो ए का मान यहाँ पे लिख दिए कितना, 3 लिख दिए, A1 का मान, और A2 का मान लिख दिए कितना, 15 लिख दिए। A1 का मान कितना, 3 लिख दिए, और A2 का मान लिख दिए 15। जब इतना लिख दिए, अब निकालते हैं D का मान। तो D बराबर लिखेंगे A2 और माइनस लिखेंगे A1। तो A2 का मान क्या है, 15 है, तो लिख दिए कितना, 15, और माइनस A1 का मान क्या है, 3 है, तो लिख दिए कितना, 3। तो 15 में घटेगा 3 तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो D का मान क्या हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे D का मान क्या लिख दिए हम लोग, 12 लिख दिए। जब इतना लिख दिए, इसमें क्या बोलता है कि ये जो एपी है उसका जो 94 पद से कितना, 132 अधिक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 94 पद को हम लोग लिखते हैं क्या, A प्लस 53D। 94 पद को हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस 53D। जब ये A प्लस 53D लिखते हैं, तो A का मान देखिए क्या, 3 है ना, A का मान क्या है, 3 है। तो यहाँ पे लिख दिए 3 और प्लस 53 लिख दिए, और गुना D का मान क्या है, 12 है ना, D का मान 12 है, तो D का मान क्या लिख दिए, 12 लिख दिए। अब यहाँ लिखते हैं 3 और प्लस 53 गुना जब 12 करेंगे तो आएगा हमारा 636। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ध्यान से, A का मान 3 प्लस 53 गुना D का मान 12, तो 53 गुना 12 636। देखिए 3 दूनी 6, हाँ ठीक है, इतना आ। तो देखिए 636 और प्लस 3 कितना होता है, 639। कितना हो गया, 639। ये तो 53वां पद निकल गया ना, सॉरी 54वां पद निकल गया। तो A प्लस 53D का मान ये निकल गया, यानी कि लिखेंगे A54 का मान लिखेंगे 639। लेकिन इसमें एक और चीज कहा है कि 132 अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 132, क्योंकि अधिक का मतलब क्या होता है, जुटना। तो 9 और 2 कितना होता है, 11, 11 के 1, हाथ में कितना बच गया, 1, 3, 3, 6 और 1 कितना होता है, 7, तो 7 के साथ लिख दिए, और 6 1 कितना होता है, 7, तो 7 के साथ, यानी कि कितना हो गया, 771। यहाँ पे कितना लिख दिए, 771, तो लिखेंगे 771 यहाँ पे। तो ये मेरा क्या, 94 पद से 132 आ गया, 171। अब देखिए पहले यहाँ तक लिख लीजिए, तब आगे समझाते हैं। देखिए आगे क्या होता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया था अभी कि A का मान यहाँ लिखे थे कितना, 3, और D का मान कितना था, 12, ये था ना। A का मान 3 था, D का मान था। अब देखिए ये जो 771 आया, इसको हम लोग रख लेंगे AN का मान, यानी कि AN बराबर 771। जब ये रख लिए, तो यहाँ पे हमको N का मान निकालना है।
एन का मान क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग चलिए ए एन का, इससे एन का मान निकालते हैं सूत्र से। ये क्या करते हैं, सबसे पहले हमको ए एन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू लिखा है क्या, डी। ये सूत्र है इसका, ठीक है। एपी का जो सूत्र है, फॉर्मूला है वो ये है। तो ए एन का मान क्या 771 है ना, ए एन का मान यहाँ पे 771 दिया है, तो ए एन का मान यहाँ पे कितना लिखेंगे 771 बराबर ए का मान क्या 3 है ना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए का मान क्या 3 है, तो ए एन का मान 3 और प्लस एन का मान तो हमको निकालना है, तो एन को ऐसे लिख दिए, और माइनस तो माइनस 1 तो 1, और डी का मान क्या है 12 है ना, तो डी का मान लिख दिए 12। उसके बाद देखो 771 यहाँ पे जैसे का तैसे, और बराबर 3 भी जैसे का तैसे, और प्लस 12 गुना एन कितना होता है 12n, तो ये कहते हैं ना 12 गुना एन तो 12n, माइनस तो माइनस 12 गुना 1 कितना हो गया 12 हो गया। उसके बाद देखिए 771 को जैसे का तैसे लिख दिए, उसके बाद 12 किस में है माइनस में, और 3 किस में है प्लस में, यानी कि 12 में जब घटेगा 3 तो बचेगा कितना -9, यानी कि 12n यहाँ पे लिख दिए और -9 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे 12 क्या बड़ा है ना, और वो भी क्या है माइनस में, और 3 क्या छोटा है ना, वो भी क्या प्लस में, इसीलिए बचेगा -9। तो यहाँ पे लिखेंगे 771, और ये 9 किस में है माइनस में, आ गया इसे किस में हो गया प्लस में, तो यहाँ पे लिख दिए 9 प्लस में, तो यहाँ पे लिख दिए 12n। उसके बाद देखिए 9 और 1 कितना होता है 10 के 0 हाथ में रह गया 1, 7 1 8 है, उसके बाद यहाँ पे 7 का 7 है, और बराबर लिख दिया यहाँ पे कितना 12n, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 780 और बटे लिखते हैं 12, और यहाँ पे लिखते हैं n बराबर, अब इसको भाग दे दीजिए। अब इसको क्या करना है भाग करना है, जब भाग करेंगे तो देखिए क्या होता है 12 6 के 72, 12 6 के 72 आ गया, बचा कितना 6 78, 12 5 7, यानी कि n का मान कितना आ गया 65। ये हो गया हमारा कितना आंसर हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? ये वीडियो से मेरा जो है आप लोग जितनी भी कस्तूरबा की लड़की है, रामपुर कस्तूरबा जो नमिता में है, आप लोग मैम प्लीज़ इसे पढ़ाई दीजिएगा, और ये जो है सवाल ये इम्पोर्टेंट के तौर पर रखा गया है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसे पढ़ा दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि दो एपी का सार्व अंतर समान है। आप लोग सार्व अंतर समझते हैं कि डी का मान, तो दो एपी है जिसका सार्व अंतर क्या समान है, यानी कि बराबर है। अब कहता है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, कहता है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर, तो 100वें पद को हम लोग लिखते हैं A100, ये लिखते हैं, और जिसको हम लोग लिखते हैं A + 99D, ये लिखते हैं 100 पदों को। और कहता है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। जब इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर हमको निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले यहाँ पे क्या लिखा है A100, तो यहाँ पे लिखेंगे A100, और अंतर मतलब क्या होता है माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस। और देखिए यहाँ पर भी क्या 100वें पद बोला है, तो लिखेंगे A100, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये ए लिखे छोटी में, ये ए लिखे बड़ी, ताकि दोनों सेम मैचिंग नहीं खाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे A + 99D, ये लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं A + 99 और D लिखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी इसको अलग इसको अलग, ये बड़ी में लिखे छोटी में लिखे, ताकि हम लोग का सेम मैचिंग नहीं खाए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगला काम करेंगे, ए तो ए लिख दिए और प्लस
99 तो 99 डी लिख दिए, माइनस तो माइनस लिख दिए, ए तो ए लिख दिए। फिर देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, और 99 डी को यहाँ पे हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे 99 डी किसमें, प्लस में, यहाँ पे किसमें, माइनस में, ये दोनों कट गया, कट गया। जब ये दोनों कट गया तो बचा क्या, यहाँ पे a और माइनस a बचा, वो दिक्कत, यहाँ पे कितना बचा, a माइनस a बचा। जब a माइनस a बचा तो यहाँ पे क्या 100वें पद होता है ना, अब निकालेंगे 1000वें पद होता, तो लिखते हैं 1000 माइनस 1000, एकदम सेम काम करेंगे इसका भी, तो लिखेंगे यहाँ पे a प्लस 999 डी और माइनस ब्रैकेट में a, फिर प्लस 999 और डी लिखेंगे ये। तो देखिए a तो a हो गया, प्लस तो प्लस 99 और डी लिख दिए, माइनस तो माइनस, a तो a लिख दिए, मतलब काम तो हम सेम कर रहे हैं, काम में कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 99 डी लिख दिया। उसके बाद देखिए सेम काम तो यहाँ पे हो गया, ये और ये तो सेम हो गया, कट गया, तो a और माइनस a, तो यहाँ पे पदों का अंतर क्या सेम निकल गया। तो यहाँ पे जब सेम निकल रहा है तो लिखेंगे कि 1000वें पदों का अंतर, यानी कि 1000वें पदों का अंतर बराबर लिखेंगे 100, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि दोनों क्या सेम में मिल रहा है, इसीलिए क्या कर दिए, लिख दिए 1000वें पदों का अंतर क्या 100 लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होती है, मतलब 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो केवल 7 से कटता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं एपी, एपी, ठीक है। ये बताइए हमसे क्या पूछा, 3 अंकों वाला ना, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या शुरू किससे होती है, 100 से, और खत्म किस पे होती है, 999 मतलब 999। तो 100 मतलब 100 के तक 3 अंक हो गया, या सवालों में कह रहे हैं वही चीज कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित। तो सबसे पहले 100 क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 101 भी 7 से कटता है क्या, 101 भी जो है वो 7 से नहीं कटता है। 102 भी जो है ये 7 से नहीं कटता, 103 भी जो है ये 7 से नहीं कटता है, और 104 भी 7 से नहीं कटता। तो कटता क्या है, तो 105 जो है ये 7 से कटता है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या है ये 7 से नहीं कटता है, लेकिन ये जो 105 है ये 7 से कट जाएगा, बात समझ गए। तो सबसे पहला संख्या हम चुनेंगे इसी को, देखिए चुनते हैं कैसे। देखिएगा सबसे पहले यहां लिखते हैं पहला नंबर 105, दूसरा देखिए 105 लिख दिए। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, तो इसका एक शॉर्ट तरीका है कि 105 में हम 7 को जोड़ देंगे तो कितना हुआ 112, यहाँ पे लिख दिए कितना 112, फिर इसमें भी जोड़ देंगे 7 को तो कितना हुआ 119, तो लिख दिए कितना 119, और डॉट डॉट डॉट, फिर कितना आएगा तो आएगा 994, क्योंकि 994 है वो आपका 7 से पूरा पूरी कटता है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें a का और d का मान निकालेंगे, तो a का मान निकालते हैं पहले। a1 बराबर कितना हो गया 105, और a2 का मान कितना हो गया 112, तो d का मान निकालेंगे, तो d बराबर हो जाता है मेरा a2 माइनस a1, तो a2 का मान क्या है 112 है ना,
A2 का मान यहाँ पे 112 दिया है, तो A2 का मान लिखेंगे 112 और माइनस A1 का मान क्या है 105 है ना, तो लिखेंगे कितना 105। तो यहाँ पर बचेगा 7, जब 112 में घटेगा 105 तो कितना बचेगा 7। तो यहाँ पे कितना D का मान आ गया मेरा 7 आ गया। उसके बाद ये जो 994 है, ये जो लास्ट में दिया हुआ है, इसको हम रख लेंगे an का मान 994। तो हमको सिंपल सी बात है कि n का मान निकालना है ना, तो चलिए हम n का मान निकालते हैं। देखिए n का मान कैसे निकलता है। n का मान निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लिख लिए an का मान, सॉरी n का मान निकालने के लिए। तो an का मान क्या है 994 है ना, तो an का मान लिख लिए कितना 994 बराबर a का मान क्या है 105 है ना, तो a का मान क्या लिख लिए 105 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 7 है, तो d का मान 7 लिख दिए। यहाँ पे d का मान 7 लिख दिए। उसके बाद देखिए 994 ऐसे लिख दिए बराबर 105 को ऐसे लिख दिए। उसके बाद प्लस तो प्लस 7 गुना n कितना होता है 7n, माइनस तो माइनस 7 गुना 1 कितना हो गया 7, ठीक है। 7 गुना n तो 7n, माइनस तो माइनस 7 गुना 1 7 हो गया, तो 994। उसके बाद बराबर 105 में घटाएंगे 7 को तो कितना बचेगा 98 बचेगा 98 और प्लस लिखेंगे 7n 98 बचेगा 98 2 100 105 है, ठीक है, इतना ही बचेगा। अब देखिए क्या होता है 994 यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद ये 98 किस में प्लस में है ना, जब ये आएगा इससे किस में होगा माइनस में, तो माइनस में लिख दिए 98 और बराबर लिखे 7n, ये लिख दिए। अब इसको हटाएंगे इसमें, तो 14 में घटेगा 8 कितना बचेगा 6, फिर उसके बाद यहाँ बचेगा 8, यहाँ 9 है, 18 में घटेगा 9 बचेगा कितना 9, उसके बाद यहाँ कितना है 7 हो गया, तो 796, ठीक है। ये देखते घटा रहे 994 और माइनस 98, 14 में घटेगा 8 बचेगा 6, उसके बाद यहाँ बच गया 8, तो 18 में घटेगा 9 कितना बचेगा 9, उसके बाद यहाँ बच गया 8, 896 बचा, ठीक। देखिए जब 896 हम बचेगा, उसके बाद बराबर लिखते हैं यहाँ पे 7n। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है n का मान निकालते हैं, n बराबर 896 को जो है हम लिखते हैं ऊपर और बटे ये 7 को हम लिखते हैं इधर, ठीक है। तो n बराबर याद करते हैं 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना 1 19, 7 दूनी 14 हो गया, बचा कितना 5 56, 7 8 56, यानी कि n का मान कितना आ गया 128। ये हमारा हो गया आंसर। आप लोग जितने बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं मेरा वीडियो को, तो वीडियो को जो है रोक करके फिर से देखिएगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। और देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना है, सॉरी 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 10 और 250 के बीच, मतलब 10, देखिए लिखते हैं 10
और 250 के बीच में, इसके बीच में जो है कहता है कि 4 का कितना गुणज है। ठीक है, देखिएगा 4 का मतलब 10 और 250 के बीच में, मतलब ना उसके आगे ना उसके पीछे, बीच में 4 का कै गो गुणज है। तो सबसे पहले तो मैं सोल्व कर रहा है, देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, 10 और 250 के बीच बोल रहा है ना, तो सबसे पहले ये बताइए कि 10 के आगे क्या आता है, 11। देखिए ध्यान से, 10 और 250 के बीच, तो 10 के आगे क्या आता है, 11, जो कि 4 से नहीं कटेगा। लेकिन 12 क्या होता है, 4 से कटता है, तो पहला लिख दिए 12। ठीक है, अब फिर क्या होता है, 16 भी क्या करता है, कटता है। फिर क्या होता है, 20 भी कटता है। तो यानी कि ए भी बन गए, लिखते हैं ए पी, लिखते हैं पहला 12, पहला लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 16, फिर लिखेंगे 20, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद 250 के बीच में बोल रहा है, तो लास्ट में आएंगे 248 के पास, मतलब ये क्या होता है, 4 से पूरा पूरी कटता है। तो देखिए अब क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले इसमें ए का और डी का मान निकाल लेंगे। A1 का मान हो गया आपका 12 और A2 का मान हो गया आपका 16। तो यहाँ पे निकालते हैं D का मान, तो D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है, 16 है ना, तो A2 का मान क्या लिख दिए, 16 माइनस A1 का मान क्या, 12 है ना, तो लिख दिए 12। तो 16 में घटेगा 12 कितना बचेगा, 4। तो D बराबर क्या लिख दिए, 4 लिख दिए। और ये 248 है, इसको मान लेंगे AN का मान, तो AN बराबर लिख दिए कितना, 248, ये लिख लिए। अब देखिए इसमें हमको N का मान निकालना है। देखिए N का मान कैसे निकलता है इसमें, ध्यान, N का मान निकालना क्या है, N का मान निकालने के लिए पहले लिखेंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और इनटू लिखेंगे D। तो AN का मान पहले क्या है, 248 है, AN का मान 248 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 248 और बराबर A का मान क्या है, 12 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे A का मान 12 और प्लस N माइनस 1 और इंटू D का मान क्या है, 4 है ना, तो D का मान लिख दिए 4। तो 248 जैसे का तैसे बराबर 12 को भी लिख दिए जैसे का तैसे प्लस 4 गुना N क्या होता है, 4N। तो यहाँ पर लिखते हैं 4N माइनस 2 माइनस 4 गुना 1 कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद देखिए 248 को हम लोग जैसे का तैसे और बराबर 12 बड़ा है और 4 छोटा है, तो 12 में घटेगा 4 तो बचेगा 8 और प्लस लिख दिए 4N। तो 248 यहाँ पे हो गया, ये 8 किसमें, प्लस में है ना, जब ये आएगा इस साइड किसमें होगा, माइनस में 8 और बराबर लिख दिए कितना, 4N। तो 248 में घटेगा 8 तो बचता है 240 और बराबर लिखे 4N, यानी कि N बराबर 240। ठीक है, 240 हो गया और ये 4 किसमें, गुना में ना गया, उस साइड किसमें हो गया, भाग में, तो बटे में लिख दिए 4। तो N का मान जो है 4 एकम 4, 4 छके 24, यानी कि N का मान 60। यानी कि ऐसा 60 वो संख्या है जो कि 10 और 250 के बीच 4 से कटता है, समझ गए। ये N का मान कितना हो गया, 60 हमारा आंसर लिख दिए। कोई दिक्कत इसमें? तो आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि आज जो है 4 क्वेश्चन लोग ऐसे पढ़ चुके हैं। तो देखिए सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा, आपको तैयारी भी करना पड़ेगा। और जो मैंने कहा था कोर्स के लिए, तो वो कोर्स मैंने कल से बच्चे लोगों को स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप भी चाहते हैं जुड़ने के लिए तो आप भी जुड़ लीजिए कोर्स में। इस कोर्स में जुड़ने के लिए आपको कोई मतलब जो बाहरी बच्चे हैं उसको कोई फीस का आवश्यकता नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ
कि जो बाहरी हो या कहीं के बच्चे हो वो सिर्फ मेरा वीडियो से पढ़ाई कर ले और कुछ नहीं करे। अगर मैं गारंटी देता हूँ, अगर मेरा जो कोर्स दिया हुआ है उससे और जो मेरा वीडियो उससे अगर पढ़ाई कर लोगे तो ये मेरा गारंटी उसका जो है, मैंने कल भी कहा था कि 350 से 400 नंबर तक उसका आ सकता है मैट्रिक में कन्फर्म, जान लीजिए, ये मेरा गारंटी चैलेंज जान लीजिए। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ तैयारी कीजिए आप लोग। और जितनी भी कस्तूरबा की लड़की है रामपुर की, जितनी भी कस्तूरबा की लड़की रामपुर की, प्लीज़ वो सारी लड़कियों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सब भी तैयारी कीजिए, क्योंकि मैंने टेस्ट लिया था तो उसमें, हालांकि ये टेस्ट तो पहला टेस्ट था इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं। तो चलिए आप लोग क्या कीजिए आगे और बेहतर से बेहतर बनिए। कहता है ना कि बेहतर से बेहतर बनने की तलाश कीजिए। अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। और क्या बोला मैंने कि बेहतर से बेहतर बनने की तलाश करें, अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। अक्सर टूट जाया करते हैं पत्थर की चोट से शीशे, ऐसे पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। ये तो हम लोग को बस ये शीशा बनना है, पत्थर नहीं बनना है, ठीक है। हम लोग को शीशा बनना है, क्योंकि देखिए शीशा में आप खुद को, मैंने कहा था कि दुनिया में जो है एक ही इंसान है जो आपको बदल सकता है, वो आप खुद है। जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा तब आप खुद को बदल नहीं पाइएगा। इसलिए प्रयास कीजिए, लगे रहिए, जहाँ तक कि मेरा कोशिश भी रहेगा और मेरा जो है 100% मैं आप लोग को देने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।